माँ का कटोरदान। जब हम छोटे थे तब अम्मा रोटियां एक स्टील के कटोरदान में रखा करती थीं। रोटी रखने से पहले कटोरदान में एक कपड़ा बिछाती। वो कपड़ा भी उनकी पुरानी सूती साड़ी से फाड़ा हुआ होता था। वो कपड़ा गर्म रोटियों की भाप से गिरने वाले पानी को सोख लेता था, जैसे अम्मा की साड़ी का पल्लू सोख लेता था। हमारे माथे पे आया पसीना कभी धूप में छांव बन जाता, कभी ठंड में कानों को गर्माहट दे जाता। कभी कपड़ा न होता तो अखबार भी बिछा लेती थी अम्मा, लेकिन कुछ बिछाती जरूर थी। समय बीतता गया और हम बड़े हुए। एक बार दीपावली पर हम अम्मा के साथ बाजार गए तो बर्तनों की दुकान पर देखा कैसरोल चमचमाते लाल रंग का, बाहर से प्लास्टिक और अंदर से स्टील का था। दुकानदार ने कहा ये लेटेस्ट है, इसमें रोटियां गर्म रहती हैं। हम तो अम्मा के पीछे ही पड़ गए। अब तो इसी में रोटियां रखी जाएंगी। अम्मा की कहाँ चलती थी हमारे जिद के आगे। अब रोटियां कैसरोल में रखी जाने लगी। कटोरदान में पापड़ रखने लगी थी अम्मा। अगले महीने अम्मा की एक सहेली ने पापड़ मंगवा के दिए, पर वो तो बहुत बड़े थे तो कटोरदान में फिट ही नहीं हो पाए। इसीलिए उन्हें एक दूसरे बड़े डिब्बे में रखा गया और अब कटोरदान में अम्मा ने बर्तन रख लिया। बर्तन मानो सूखा आटा जो रोटी को चिपकने नहीं देता। जैसे जैसे समय बीतता गया कटोरदान की भूमिका भी बदलती गई, पर वो मायूस न हुआ। जैसा था वैसा ही रहा, बस ढलता गया नई भूमिकाओं में। कुछ और समय बीता, मेरी शादी हो गई और मैं एक नए शहर में आ गई। अम्मा ने मुझे बहुत सुंदर, कीमती और नई चीजें दी अपनी गृहस्थी को सजाने के लिए, पर मुझे हमेशा कुछ कमी लगती थी। एक बार जब गर्मी की छुट्टियों में अम्मा से मिलने गई तो अम्मा ने मुझे एक कैसरोल का सेट दिया। मैंने कहा मुझे ये नहीं, वो कटोरदान चाहिए। माँ हंस दी। उसका क्या करेगी, ये ले जा, ये लेटेस्ट है। मैंने कहा हाँ ठीक है, पर वो भी। माँ मुस्कुरा दी और पलोथन निकालकर कटोरदान धोने लगी। उसे अपनी साड़ी के पल्लू से सुखाया और उसमें लड्डू रखकर मेरे बैग में रख दिए। अब खुश? मैंने कहा हाँ, मैं उस कटोरदान को बहुत काम में लेती हूँ। सच कहूँ तो अकेलापन कुछ कम हुआ। कभी बेसन के लड्डू भर के रखती हूँ, कभी शक्कर पारे, कभी उसमें ढोकला बनाती हूँ, कभी सूजी का हलवा रखती और कभी दही जमाती, कभी कभी पापड़ भी रखती हूँ। एक दिन बच्चों की जिद पर उसी में केक भी बना डाला। नीत नई भूमिका में ढल जाता। माँ का ये कटोरदान। यहाँ आने के बाद मुझे माँ की बहुत याद आती थी, पर मैं कहती नहीं, मम्मी को दुख होगा। कभी कभी सोचती हूँ क्या इस कटोरदान को भी माँ की याद आती होगी। ये भी तो मेरी तरह माँ के हाथों के स्पर्श को तरसता होगा। आखिर इसने भी तो अपनी लगभग आधी जिंदगी उनके साथ बिताई है। बस हम दोनों ऐसे ही अक्सर माँ को याद कर लेते हैं, एक दूसरे को छू कर माँ का प्यार महसूस कर लेते हैं। बस ऐसे ही एक दूसरे को सहारा दे देते हैं। मैं और माँ का कटोरदान। ऐसा कटोरदान शायद हर बेटी के पास होगा। दोस्तों, ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।